So we are looking at 56 important questions for Sainik School 6 standard entrance, and this is part 4. ठीक है. The cost of 2 rings and 4 bangles is 46854. So cost of one ring लेते हैं R and cost of one bangle लेते हैं B. तो 2 rings का कॉस्ट होगा 2R एंड 4 बैंगल्स का कॉस्ट होगा 4B. वो है 46854. और पूछा क्या उसने? कॉस्ट ऑफ 5 रिंग्स एंड 10 बैंगल्स. 5 रिंग्स एंड 10 बैंगल्स का कॉस्ट कितना है? अभी इस पे हम लोग लगाते हैं. पहले देखो, 5 रिंग 10 बैंगल्स को मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. 2 रिंग्स 4 बैंगल्स, 2 rings 4 bangles, 1 ring 2 bangles. इस इक्वेशन में मैं लगा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव. 2 into R plus 2B is 46854. So what is R plus 2B? 46854 divided by 2. 2 2s are 3s are 4s are 2s are 7s are. तो एक रिंग और 2 बैंगल का कॉस्ट कितना है? 2 रिंग और 4 बैंगल का कॉस्ट तो दिया है उसने 46854. फिर से 2 रिंग्स प्लस 4 बैंगल्स का कॉस्ट कितना होगा? 46854. अभी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो 1 2 2 5 रिंग प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 बैंगल्स का कॉस्ट कितना होगा? 7 प्लस 8 15, 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, 8 प्लस 8 16 प्लस 5 23. 335 में एंड होने वाला आंसर है क्या? 345 में एंड होने वाला आंसर है. ओके, तो एक बार देख लेते हैं. 46854 प्लस 46854 कितना होगा? ये 8 5 प्लस 5 10 8 प्लस 8 16 17 6 प्लस 6 12 प्लस 4 plus 4 8 9. And what is 46854 divided by 2? 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 27. 8 plus 7 15, 3 7 plus 4 11. 135 में एंड होने वाला आंसर ये है. ये होना चाहिए आंसर. देखते हैं. 7 plus 4 11, 3 plus 3 6 7, 9 plus 2 11. 2 3 4 2 7. ठीक है, फाइन. ये बराबर हो गया 4 प्लस 4 8 प्लस 7 15, 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, 8 प्लस 8 16 प्लस 5 21. ये 135 बराबर. ये मेरा आंसर है, इसलिए ये मेरा आंसर है. 44 देखते हैं अभी. The floor of a room is 5 meter 44 centimeters long and 3 meter 74 centimeter wide. ये रेक्टेंगल है. 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर. तो ये बना 544 सेंटीमीटर्स. एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर मतलब 300 प्लस 74 374 सेंटीमीटर. ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया लेंथ. इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ लेंथ 34 सेंटीमीटर्स. इसको टाइल लगा रहे हम.
ये स्क्वायर है और उसका साइड है 34 सेंटीमीटर्स। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो ये टाइल फ्लोर के एरिया को कवर करेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर is equal to n, where what is n? Number of tiles into area of one tile. So what is n? It is area of floor divided by area of one tile. तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? 544 इंटू 374। एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? 34 इंटू 34। देखो 34 इंटू 11 क्या है? इट इज 11 4 ज़ा 44, 11 3 33, 374। तो ये 34 इंटू 11 हो गया। 544 34 से डिवाइड होता है क्या, देखते हैं। 34 1 ज़ा 34, 204, 34 इंटू 8 नहीं, 6 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 16, 34 इंटू 16 इंटू 11 कितना होगा? 176। ये आंसर है मेरा। By what least number 1125 be multiplied to obtain a number that is a perfect cube? Perfect cube देखते हैं। सपोज 216, ये 6 का क्यूब है। तो 216 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ऐसा है। 216 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 3 में से एक निकाल के उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट क्या होगा? 2 इंटू 3 विच इज 6। तो अभी 1125 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पहले। 5 प्लस 4 9, 3 से डिवाइड होता है। 3 3 ज़ा 9, 22, 3 7 ज़ा 375, 10 प्लस 5 15, 3 से डिवाइड होता है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो 1125 क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो यहाँ पे और एक 3 चाहिए था, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर इज थ्री। ABCD is a parallelogram if angle A is 150. पैरेललोग्राम के एंगल्स का प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल and adjacent angles are supplementary। तो 150 और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इनका सम कितना है? 180। तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्रीज। ये कितना होगा? 150। ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मार्क का एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। 50% ऑफ x माइनस वाई, 50 इंटू 1/100 इंटू x माइनस वाई इज 30% ऑफ x प्लस वाई। तो ये दो चले गए।
तो आई गेट 50 इंटू एक्स माइनस वाई इज 30 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये जीरो भी चला गया, दोनों तरफ जीरो है तो जीरो भी चला गया, 10 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों तरफ। सो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज 3 इंटू एक्स प्लस वाई। सो 5x माइनस 5y इज 3x प्लस 3y। 3x को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा और माइनस 5y को राइट में लेके जाते हैं। तो आई गेट 5x माइनस 3x is 3y plus 5y. So I get 2x is 8y. So I get x is 4y. Then what percent of x is y? तो देखो, अगर मैं y को 10 लेता हूँ, ओके, तो x कितना होगा 40, ओके। तो what percent of x is y? What percent of x is y? तो x कितना आया मेरा 40 और y कितना आया 10। What percent of x is y? 10 by 40, 1 by 4 is what percent? 1 by 4 into 100 into 1 by 100. So this is 25%. Next, the sale price of an article including sales tax is 1232. देखो, जो बिल बनता है वो बिल होता है सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। तो बिल बना 1232। If the rate of sales tax is 10%, if the shopkeeper makes a profit of 12%, cost price of the article is। अभी देखो, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो कोई तो सेलिंग प्राइस है, सपोज वो है n, इसके ऊपर क्या लगा 10% सेल्स टैक्स। तो ये बना n प्लस 10 अपॉन 100n विच इज n प्लस n by 10 which is 10n upon 10 plus n by 10 which is 11n upon 10, लेकिन वो है 1232। तो n क्या है 1232 इंटू 10 अपॉन 11। ये 4 है, ये भी 4 है, 11 1 जा 11, 23 13 सॉरी 11 1 जा 11 13, 11 1 जा 11, 22 112। तो ये बना 1120 रुपीज, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना बना 1120 रुपीज। इफ द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, तो सीपी अगर एम लिया तो प्रॉफिट कितना है 12% ऑफ एम, मतलब 12 by 100 इंटू एम। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा सीपी प्लस प्रॉफिट विच इज सीपी। सीपी कितना है एम प्लस 12 अपॉन 100 एम। अभी इस इक्वेशन को हम चलाते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है निकाला मैंने 1120 विच इज व्हाट, ये m by 100, सॉरी हाँ करेक्ट, ये बना 100m अपॉन 100, तो 112m अपॉन 100। तो m का वैल्यू क्या आएगा 1120 इंटू 100 अपॉन 112, तो ये बना 1000। ओके, सीपी कितना बना 1000 रुपीज। A trader buys a chair for 600 at a credit of 4 months and sells it for 765. Reckoning money worth 6% per annum, his gain percent is। तो trader buys a chair for 600, उसका CP है 600,
क्रेडिट एट 4 मंथ्स, क्रेडिट कितना है 4 मंथ्स का, लेकिन क्रेडिट 4 मंथ्स का मतलब उसको 4 महीने मिल रहे पैसे वापस करने को, ठीक है। लेकिन वो 4 महीने जो पैसे वापस करेगा उसका उसको लग रहा है इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कितना लग रहा है उसको, क्रेडिट एट 4 मंथ्स इंटरेस्ट लग रहा है 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है उसका 600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, टाइम कितना है 4/12, तो इंटरेस्ट कितना लगा पी आर टी, ये 4/12 है 1/3 अपॉन 100, ये 0 0 चला गया, 3 2 ज़ा तो 6 2 ज़ा 12, ओके। तो उसको ये क्रेडिट जो लिया उसने 4 महीने का, उसका उसको लगा कितना पैसा 12 रुपये, कितने पैसे लगे उसको 12 रुपीज, ओके फाइन। तो उसका टोटल सीपी कितना बना, उसका टोटल सीपी बना 612 रुपये, ओके। उसका एसपी कितना है 765 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना है 765 माइनस 3/1 153 रुपीज। पूछा क्या है रिकरिंग मनी गेन परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इंटू 1/100, तो ये 153 4 ज़ा 425 ज़ा, तो आंसर इज 25%। Two pipes A and B can fill a tank in 36 and 45 hours, तो A कितने घंटे में भरेगा 36 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/36 ऑफ द टैंक। बी कितने घंटे में भरेगा 45 आवर्स में, 1 घंटे में कितना भरेगा 1/45 ऑफ द टैंक। If both the taps are open together, pipes are open together simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? तो अगर टूगेदर काम करेंगे ये, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 1/36 प्लस 1/45 विच इज 45 प्लस 36 अपॉन 45 इंटू 36, 45 प्लस 35 80, दिस इज 81 अपॉन 45 इंटू 36, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 4 जा, तो टूगेदर करेंगे तो 1 घंटे में भरेंगे 1/20 ऑफ द टैंक। तो कितना टाइम लगेगा उनको टैंक भरने के लिए 20 आवर्स। इफ 20 वुमेन और 30 मेन, इफ 20 मेन और 30 वुमेन, 20 मेन और 30 वुमेन कैन डू अ सर्टन वर्क इन 40 डेज, मतलब 20 मेन काम करेंगे तो 40 डेज में काम करेंगे, 30 वुमेन काम करेंगी तो 40 डेज में काम करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 20 मेन आर इक्विवेलेंट टू 30 वुमेन, ठीक है। मतलब एक काम करवाना है तो आपको 20 मेन रखना है या 30 वुमेन रखना है, डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन हाउ मेनी डेज विल 20 मेन एंड 30 वुमेन टुगेदर डू द सेम वर्क। देखो जब काम हो रहा है तो 20 मेन एंड 30 वुमेन आर वर्किंग टुगेदर, ओके। तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये 20 मेन मतलब कितने वुमेन ये फाइंड करना है। तो 20 मेन मतलब कितने वुमेन 30 वुमेन, तो 30 वुमेन एंड 30 वुमेन मतलब 60 वुमेन हो गए। ये कितने दिन में काम करेंगे, तो 30
अगर वुमेन है तो दे कंप्लीट द वर्क इन 40 days. ओके, 60 वुमेन होंगे तो कितने दिन लगेंगे? तो ये वुमेन डेज का काम है, वुमेन डेज का क्वेश्चन है। 30 इंटू 40, अगर इसको डे लग रहे हैं डी, तो दिस इज 60 इंटू डी। सो 60 इंटू डी is 30 into 40. So D is 30 into 40 upon 60. 20 days में काम खत्म होगा। ओके, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। तो नंबर ए कितना होगा? 3x, नंबर बी 4x, इनका HCF x, इनका LCM 3 into 4 into x मतलब 12x। If their HCF is 13, HCF 13 है तो नंबर ए क्या होगा? 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। Then what is the LCM? LCM is 3 4 जा 12 into 13. 13 into 12 is 130 plus 26, 156। ये होगा आंसर। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 अपॉन 0.25। 6.25 अपॉन 0.25 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 अपॉन 0.004 इंटू 5। देखो, इसको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस बिकम 625 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट इंटू, इसमें 4 डेसिमल के डिजिट है, तो इसको मैं एक के ऊपर 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको भी एक के ऊपर 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 5। 25 25 जा 625, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू, ये क्या बना? देखो, ये बना 4 के ऊपर 2 जीरो, क्यों? 1 2 3 4, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 4 इंटू 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 5 which is 5, square root of 110 into 5 which is 25 into 10, 250। 250 is the answer. If 1/4 of a pole is under mud, ये पोल है, यहाँ पे मड है, यहाँ पे मड है, तो ये है 1/4 ऑफ द पोल। 2/3 इज अंडर वाटर, यहाँ पे वाटर है, तो ये 2/3 अंडर वाटर है, तो ये टोटल कितना हुआ? 2/3 प्लस 1/4, 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 12, मतलब 11/12 पार्ट पानी और मड के नीचे, एंड रिमेनिंग 12 मीटर। अभी बचा कितना? 12 में से 11 चले गए, तो रिमेनिंग कितना है? 1/12 ऑफ पोल लेंथ, और वो कितना है? 12 मीटर्स। लेंथ ऑफ द पोल इज, so this is 1/12 into pole length L is 12, so L is equal to 12 into 12, ये 12 यहाँ पे गया मल्टीप्लिकेशन में, this is 144। next, the angles of a triangle in the ratio 2:3:5. What is angle sum property of triangle? Angle sum property of triangle, sum of the angles of a triangle
is equal to 180 degrees. If the angles of a triangle are in the ratio 2:3:5, तो एक एंगल होगा 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x. इसका सम कितना है 180. तो 10x कितना हुआ 180. तो x कितना हुआ 180 अपॉन 10 मतलब 18. तो पहला 2 पार्ट मिला तो 18 2 जा 36, दूसरे को 3, 18 3 जा 54, तीसरे को 5. एक एंगल 90 है तो कैसा ट्रायंगल बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस. व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर which is 22/7 into r square which is 1386. So what is r square? 1386 into 7 upon 22. 8 plus 1 9, 3 plus 6 9. 11 से divisible है. 11 2 जा 11 1 जा 11 28, 11 2 जा 22, 126, 263 जा. तो ये बना 63 इंटू 7 आर स्क्वायर. इसके फैक्टर्स क्या है 9 इंटू 7 इंटू 7. 9 के फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. सो व्हाट इज आर? इस जोड़ी में से एक उठाओ, इस जोड़ी में से एक उठाओ, तो आर बना 21. लेकिन पूछा क्या है, पूछा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई आर. 2 इंटू 22/7 इंटू आर. 7 3 3 2 6, 22 इंटू 6, 6 2 12, 6 2 12, 132. ये आंसर है मेरा. सर्कमफ्रेंस इज लेंथ, इसलिए इसका यूनिट है सेंटीमीटर. एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. Thank you for going through this session of 56 questions.